चलो जी अज बाबियां दा पता करने जी। बाबे कौन? सुनो जी। आर्मी गर्दम आकारम गुनाहगारम खताकारम गुनाहगारम आर्मी गर्दम। मिर्जा साहब एक लाइन इस तरह की कोई लिख दो। न मन बेहुदा गिरदे कूचाओ बाजार में गर्दम मीनो शल्लाह यार मी गर्दम शर्मस्ताना मी गोयम भले होशियार मी गर्दम बया जाना जाने जाना गुलाम शम्स तबरेज़म। हम बाबू के गुलाम हैं। कलंदर वारमी गर्दम। आपको हम मस्त नजर आ रहे होंगे लेकिन हम बड़े होशियार हैं। हाँ जी मिर्जा साहब आपको हम मस्त नजर आ रहे होंगे लेकिन हम बहुत होशियार लोग हैं। मिर्जा साहब कोई एक लाइन बाबियां वांगर दी लिख दियो ताकि तुसी कुछ साल जिंदा रह सको, नहीं तो मर जाओगे। कुरान दा सलूक तुहानू दस रहा वां, जिस दे नाल मुकाबला होए ओदे मुकाबले दी आयत लैके आनी पैंदी है। अल्लाह सुबहाना व तआला ने फरमाया ना कि अगर ये लोग कहते हैं कि ये किसी शायर का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इस जैसी कोई आयत लेकर आओ, कोई एक आयत तो लेकर आओ। अरे भाई अगर आपको बाबों पर एतराज है तो उनका तोड़ ये नहीं कि आप खोतों की तरह और गधों की तरह और कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर दें उन पर। आपको उनके मकाम तक रसाई हासिल होनी चाहिए, यानी कि उनके लेवल पर आए, उनके लेवल पर आकर उनके कलाम का रद्द करें। किताब में तीसरे चौथे बंदे की बात ना हमें बताएं, हमें वो बात बताएं जो मसलन ये कलाम लिखा है ना मौलाना रूम ने, तो इस लेवल पर आए। अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं बाबू का तो ऐसे नहीं होगा। फारसी सीखें या कुछ और सीखें, कोई किसी भी जुबान में कोई ऐसी हिकमत निकाल कर लेकर आए जो आपको चंद साल जिंदा तो रखे। कम से कम 50-100 साल तो जिंदा रहे आप। और ये तो 650 साल पुराना बाबा है। मेरे भाई आप क्यों गधों की तरह बच्चों को खराब करना शुरू कर दिए, खोते बनाने। वो एक कम था जिसने पूरी कौम खोती बना रखी है, अब तुम एक और आ गए हो मजहबी खोते बनाने। बाबू का तोड़ करना है तो उन जैसा कलाम साहब पेश करो। अगर नहीं कर सकते तो जल्दी मर जाओगे, बहुत जल्दी मर जाओगे। मरने से मुराद ये कि तुम्हारी लाइफ जो है हजारों सालों पर मुहीत नहीं होगी। मतलब इसका यह है कि तुम कितने साल जिंदा रहोगे। आखिर मर जाना है 60, 65, 70 साल, 80 साल, उसके बाद तुम्हारा अंदर तो खत्म। बाबे तो बड़ी देर जिंदा रहते हैं, तो अपने जिंदा रहने के लिए कुछ उन जैसा पेश करें तो फिर माने ना आपको। बकवास करने से तो बात नहीं बनेगी कि बाबे ते शाही को नहीं, तो मेरे मुंह कुछ निकल जाना है फिर मैं दसना है कि चीज वो बंदा कोई चीज नहीं होता जो नापाकी से पाकी का सफर नहीं करता। तो हजरत नापाक थे आप, नापाक पानी से पैदा हुए हैं, आपने भी पाकीजगी का सफर ही नहीं तय किया। तो जिन लोगों ने पाकीजगी का सफर तय किया हुआ है उन पर बकवासबाजी बंद करें। पलीद पानी की, नापाक पानी की पैदाइश है, उतनी हद में रहें, अपनी जात से बाहर ना निकलें। देखो ना मिर्जा साहब के अलामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने फरमाया है मौलाना रूम दी मसनवी शरीफ दे बारे च कि ये फारसी दा कुरान है। हुण तेरे सपोर्टरां ने ते फतवा ला देना, हालांकि गल ते समझण वाली है। कुरान दा मुकाबले दी कोई किताब नहीं, लेकिन इसदा मतलब ये कि जेड़े कुरान दे बातनी अलूम ने, असल बातनी मतलब जेड़े ने वो सामने रखे ने उम्मत दे। ते मौलाना रूम ने अपनी उस मसनवी दे बारे च फरमाया है। हुण तेरे मुंह ते मारन लगे ने चपेड़ मौलाना रूम, और इस चपेड़ दी आवाज बड़ी दूर तक सुनाई देवे। मौलाना रूम ने फरमाया है कि कुरान दे जेड़े असल मानी सन वो मैं खोल के ते इस मसनवी दे विच बयान करते ने। बाकी हड्डियां रह गईयां ने जिहड़ियां मैं मुल्ले मलवाणियां के सुट छड़ियां ने कि ऐना तू लड़दे फिरो ते तू लड़ाई बहुती करन डिया है, तू हड्डियां तू लड़ाई करन डिया। बाकी सारे ते हुण चुप बैठे दे सन, तू कुत्ते हार आके मतलब कि खो रहे हैं हड्डियां उन्होंने कोल भी जिन्हें अपने अपने हिस्से दी चुप साइडे कर ली सी। ते
ਬੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਤਨੀ ਮਾਨੀ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਬਾਤਨ ਦੀ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਨੀ ਮਾਨੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਿਲ ਸੂਫੀਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਲਮਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਬਰੇਲਵੀ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲ-ਫਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਲੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਤਨ ਦੀ ਮਾਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਕੁੱਤੇ ਹੰਗਰ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤਨ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ।